हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सोप फॉर्म एंड पॉज फॉर्म के बारे में। तो सोप फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लॉजिकल इक्वेशन या लॉजिकल प्रोसेस में जो मीन टर्म है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट से। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्स बार वाई प्लस वाई एक्स वाई बार। तो ये जो है एक सम ऑफ प्रोडक्ट का एक छोटा सा इक्वेशन है जहाँ पर एक्स बार वाई और एक्स वाई बार जो है ये मल्टीपल के फॉर्म में है और ये दोनों जो हैं वो आपस में सम के फॉर्म में, इसीलिए हम इससे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन जो है सम ऑफ प्रोडक्ट का जो रूल है उसको हम देखते हैं। तो दिए हुए जो बूलियन फंक्शन होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उसका हम ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हम इसका क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं। वेरिएबल्स के प्रत्येक कॉम्बिनेशन को हम मीन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1 होता है और डिज़ायर्ड रिजल्ट को सभी मीन टर्म्स के योग या फिर समेशन के रूप में दिखाते हैं। मीन टर्म का जो फंक्शन है उसे हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ मीन टर्म 0 to 2 से रिप्रेजेंट या लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है मीन टर्म को जो है हम जो आउटपुट जो है वेरिएबल का उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन जो बनता है उसको हम ट्रूथ टेबल से बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ आउटपुट आपको 1 मिलता है तो उसी का ही हम क्या करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन लिखते हैं और उसे फंक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको पॉइंट 4 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है पॉज फॉर्म। तो पॉज फॉर्म जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स के सम को हम आपस में प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एक्स बार प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये दो अलग अलग प्रोडक्ट सम हैं जिसको हमने आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसके जो टर्म्स है उसे हम मैक्स टर्म करते हैं और ये एंडिंग ऑपरेशन का काम करती हैं, दो समीशन के एंडिंग का काम करती है। पॉज फॉर्म का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें जो पॉज फॉर्म का जो एक्सप्रेशन है उसको हम ट्रूथ टेबल की सहायता से बनाते हैं और वेरिएबल्स के प्रत्येक कॉम्बिनेशन को अधिक प्राप्त करें इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन में हम इसे 0 से डिनोट करते हैं और डिज़ायर्ड आउटपुट का हम मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको सम करके। इसका जो मैक्स टर्म का जो हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो होता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पाई ऑफ एम 0 2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो पॉज फॉर्म का जो इक्वेशन है उसको हम बनाते हैं तो हम ट्रूथ टेबल का यूज़ करते हुए बनाते हैं और जहाँ जहाँ ट्रूथ टेबल में आउटपुट आपको 0 मिलता है उस 0 वाले इनपुट वेरिएबल्स को हम लेते हैं और उसके यूज़ करके हम प्रोडक्ट ऑफ सम का इक्वेशन लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपका पॉज फॉर्म का इक्वेशन बनता है और इसका जो टर्म होता है, माने जहाँ जहाँ 0 मिलता है आपको ट्रूथ टेबल में उसे हम बोलते हैं मैक्स टर्म। नेक्स्ट हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसके डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है और बहुत इम्पॉर्टेंट लगा है, तो आज के लेक्चर में हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सोप क्या होता है, अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग अ सेट ऑफ मीन टर्म्स और प्रोडक्ट टर्म। माने सोप फॉर्म वो बूलियन एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर हम मीन टर्म को प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहीं पॉज फॉर्म क्या है, डिस्क्राइबिंग ए बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ए सेट ऑफ मैक्स टर्म और सम ऑफ टर्म। यानी जहाँ पर हम बूलियन एक्सप्रेशन को मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोप जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है और पॉज जो है प्रोडक्ट ऑफ सम होता है।
यहाँ पर जो है वी राइट द प्रोडक्ट टर्म फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन दैट गिव्स हाई इनपुट 1, माने सो फॉर्म का जो बुलियन एक्सप्रेशन हम उसके लिए लिखते हैं जहाँ पर हमें ट्रूथ टेबल में आउटपुट 1 मिलता है। वी राइट, वहीं पे पॉज फॉर्म में अगर हम देखें तो वी राइट द सम टर्म फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन डेट गिव्स एन आउटपुट 0, माने जहाँ जहाँ पर हमें ट्रूथ टेबल पे आउटपुट 0 मिलता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पॉज या प्रोडक्ट ऑफ सम लिखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सो फॉर्मली वी टेक द इनपुट वेरिएबल इफ द वैल्यू इज़ 1 एंड राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल इफ द वैल्यू इज़ 0 व्हेन राइटिंग द मिन टर्म। जब भी हम मिन टर्म लिखने की कोशिश करते हैं तो जिस वेरिएबल का इनपुट 1 होता है उसको हम नॉर्मल वेरिएबल में लिखते हैं, लेकिन जिस वेरिएबल का इनपुट जो है वो 0 होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो नेक्स्ट हम पॉज फॉर्म में देखें तो वी टेक द इनपुट वेरिएबल इफ द वैल्यू इज 0 एंड राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल इफ द वैल्यू इज 1 एंड व्हेन राइटिंग द मैक्स टर्म। तो यहाँ पर जब हम पॉज फॉर्म देखते हैं तो ये देखते हैं कि जब इनपुट वेरिएबल का वैल्यू 0 है तो हम इसे नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उसका इनपुट 1 होता है तो उसे हम वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे सोप के लिए देखते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रिलेवेंट प्रोडक्ट टर्म। तो यहाँ पर हम सोप फॉर्म को क्या करते हैं, रिलेवेंट प्रोडक्ट टर्म को लिखने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे पॉज फॉर्म को क्या करते हैं, बाय ऑब्टेनिंग द मल्टीप्लाइंग द रिलेवेंट सम टर्म को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीन टर्म और मैक्स टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जब मीन टर्म वाला जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैक्स टर्म वाला जो है सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए 0 0 के लिए मीन सो फॉर्म में P बार Q बार R बार लिख रहे हैं और उसे M0 से डिनोट कर रहे हैं। वहीं जब हम मैक्स टर्म लिखते हैं तो पॉज फॉर्म में जो है 0 को हम नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लिखते हैं P + Q + R और उसको डिनोट करते हैं M0 से। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि जहाँ पर सो फॉर्म में जहाँ जहाँ पे 0 होता है उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डेजिग्नेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं मैक्स टर्म में जहाँ जहाँ पे 0 आता है इनपुट उसको हम नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं करते हैं और उसका जो डेजिग्नेशन है हम कैपिटल M से करते हैं। तो डिफरेंट इनपुट्स के लिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिया हुआ है, 3 वेरिएबल्स वाले डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस प्रकार से सो फॉर्म और पॉज फॉर्म वर्क करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।